हेलो गाइस, आप टिड्डी दल के बारे में कितना जानते हैं और क्या आपको पता है कि टिड्डी दल आखिर क्या बला है और इसका जीवन काल कितना होता है और ये कैसी जलवायु में रहते हुए पनपते हैं। तो आज मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगा। टिड्डी दल एक ऐसी बला है जो जिस खेत या जंगल के ऊपर को जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं छोड़ते, यह पूरे के पूरे खा जाते हैं। यह टिड्डी दल इतना खतरनाक होता है कि एक बड़ा टिड्डी दल एक बार में 35,000 लोगों का भोजन खा जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में टिड्डी दल के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। That little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. फरवरी 2020 में राजस्थान में 1.5 लाख और गुजरात में करीब 19,000 हेक्टेयर खेत को ख़त्म किया था इस टिड्डी दल ने। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर टिड्डी दल क्या बला है। यह 2 ग्राम का कीट इतना खतरनाक है कि एक ही दिन में अपने वजन के बराबर वनस्पति खा जाते हैं। लेकिन आपको यह मात्रा बहुत कम लग रही होगी। अगर ये टिड्डी लाखों की संख्या में हो तो आप सोचें कि ये कितना खा सकते हैं। आप सोचकर आंकलन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये टिड्डी दल जितने खेतों या चारागाहों पर हमला करता है उनका खेत व चारागाह को ख़त्म कर देते हैं और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। टिड्डी दल चेतावनी संगठन बताता है कि विश्व में टिड्डियों की प्रमुख 10 प्रजातियां हैं। इनमें से 4 भारत में सामान्यतः मिलती है। ताज़ा मामलों में भारत पहुंची ये टिड्डी दल भारत की नहीं है। ये टिड्डी दल विदेश से भारत आई है। भारत में ताज़ा मामलों में शामिल टिड्डियाँ डेजर्ट या येलो लोट्स कहलाती है। ये आमतौर पर भारत में मिलने वाली टिड्डियों से अलग होती है। टिड्डियों का जीवन काल 90 दिन का होता है। ये 90 दिन तक जीवित रहती है। इन टिड्डियों को वयस्क होने में लगभग 50 दिन लगते हैं और ये 30 दिन तक अंडे देती है और इसके बाद अपने आप ख़त्म हो जाती है। टिड्डियाँ बड़े पिछले पैरों के बल से यह लंबी छलांग लगा सकती है और हवा के बहाव का सहारा लेकर लंबी दूरी तक उड़ सकती है और कहीं भी पहुंच सकती है। यह टिड्डी दल कम सर्दी व गर्मी व भरपूर भोजन मिले व यात्रा करने के लिए हवा का उचित बहाव जैसी आदर्श परिस्थितियां मिले तो यह मरने से पहले एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की आबादी 20 गुना कर सकती है। अगर टिड्डी दल को आदर्श स्थिति न मिले तो यह पूरा टिड्डी दल खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। टिड्डी दल पूर्वी अफ्रीका व पश्चिम एशिया के सूखे व अर्ध सूखे रेगिस्तान में पनपते हैं। इन रेगिस्तानों में भारत के औसत से 4 गुना तक कम सालाना 200 मिलीमीटर बारिश बेमुश्किल होती है, जिसकी वजह से ये उत्पन्न होती है। हवा का साथ मिलने पर यह उड़कर ईरान पहुंचती है। सही परिस्थितियां मिलने पर यहां से दूसरी व तीसरी पीढ़ियां आगे बढ़ती है और पाकिस्तान और भारत आती है। इस दौरान वे 30 देशों के 1 करोड़ 60 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करती है। मौजूद टिड्डी दलों ने भारत सहित 60 देशों के 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया है और कई जगह टिड्डी दल ने नुकसान पहुंचाया है। भारत उषादेशीय मौसम विज्ञान संस्था पुणे के जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि मई व अक्टूबर में अरब सागर में उठे मैकून और लुबान जैसे चक्रवात की वजह से यमन, यूएई, ओमान, सऊदी अरब के रेगिस्तानों में अच्छी बारिश होती है। इससे आदर्श स्थिति बनने की शुरुआत होती है। ये टिड्डी दल वहाँ पर पनपती है। अफ्रीका रेगिस्तान में भी बड़ी संख्या में ये टिड्डी दल पैदा होती है। ये चक्रवात के संग हवा के बहाव से एशिया और खासतौर से ईरान, पाकिस्तान और फिर भारत की ओर बढ़ती है। 90 दिन जीवित रहने वाली इस टिड्डी को भारत पहुंचने से पहले इसे खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि टिड्डी दल जिन जिन देशों से होती हुई आती है उन देशों में टिड्डी दलों के लिए मौसम उनके अनुकूल होता है। अगर उन देशों में टिड्डी के लिए मौसम उनके अनुकूल नहीं हो तो वे आगे नहीं बढ़ती और न ही अपनी संख्या बढ़ा पाती और वे 90 दिन के अंदर मर जाती है। लेकिन भारत आने के लिए उन्हें आदर्श परिस्थितियां मिली और इस वजह से टिड्डी दल ने अपनी अगली पीढ़ी को तैयार किया और वे भारत आई। फरवरी 2020 में टिड्डी दल भारत में आया था और मई में भी इस टिड्डी दल को देखा गया। यह दल अनुकूल परिस्थिति के कारण ही भारत में आया है। टिड्डी दल का भारत में 26 साल में सबसे बड़ा हमला हुआ है। इससे पहले 1993, 1978 व 1962 में ये हमला देखा गए थे। तब सर्दी की वजह से ये ख़त्म हो गए। फरवरी में टिड्डी दल ने 1,68,000 हेक्टेयर खेतों को नुकसान पहुंचाया था। इस टिड्डी दल ने इस साल भारत में 100 करोड़ रुपए का नुकसान किया।
और करीब 1,05,000 किसानों की खेती खत्म कर दी। इस टिड्डी दल ने पाकिस्तान में भी तबाही मचाई थी। इस फरवरी में पाकिस्तान और सोमालिया में टिड्डी दल ने हमला किया और टमाटर, गेहूं और कपास की 40% फसल नष्ट कर दी। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने टिड्डी दल के इस हमले को 21वीं सदी में पहली बार भयानक स्थिति करार दी। इन कीटों की आबादी सामान्य से 20,000 गुना अधिक हो चुकी है। ये अपनी संख्या बढ़ाती जा रही है। लगभग 40 लाख टिड्डियों का एक दल एक बार में 10 हाथी या 25 ऊंट द्वारा किए गए नुकसान के बराबर खेतों को नष्ट कर देते हैं। मोटे तौर पर यह नुकसान 35,000 लोगों के भोजन को नष्ट करने के बराबर होता है। ये टिड्डी दल पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। टिड्डी को खत्म करने के लिए भारत में जिन जिन राज्यों में इन्होंने हमला किया है, यह अनुमान होता है वहां पर इस बार सरकार ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह के केमिकल का उपयोग कर रही है। इसे हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में तैयार करवाया था। इसके उत्पादन को जमीन पर छिड़का दिया जाता है। यह रसायन पानी में घुलकर उसे जहरीला बना देता है। यह रसायन इस साल से प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।